विवाह के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? लड़के के नाम के आगे चिरंजीव क्यों लिखा जाता है? प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। परंतु साथ ही वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का परम भक्त था। सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा पाठ करता और गांव से भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता था। फिर उस ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। तब माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास दो तरह के पुत्र है। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा, और दूसरा 15 वर्ष जिएगा लेकिन बड़ा ही विद्वान होगा। हे ब्राह्मण, तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता, मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माँ दुर्गा तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उस बच्चे का बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माँ दुर्गा का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आंखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आंखों में लाल की छवि बसी है, अथाह प्रेम है, वह आंखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। फिर ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। फिर दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और पुत्र के मृत्यु का समय निकट आया, और उधर काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण के पुत्र का विवाह कर दिया। अब दोनों पति पत्नी के मिलन की रात उस ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण कर उसके प्राण हरने के लिए आए। इधर वे दोनों पति पत्नी पलंग पर बैठे हुए थे। तब उस सर्प ने आकर उस ब्राह्मण के लड़के को डस लिया। तभी उसकी पत्नी की नजर उस सर्प पर पड़ी तो उसने उस सर्प को पकड़कर एक कमंडल में बंद कर दिया, जितने में कुछ ही देर में उसके पति की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण लड़के की पत्नी भी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 महीना बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे, इसलिए यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई। देवताओं ने माँ दुर्गा से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हे जगदम्बा, अब आप ही यमराज को छुड़ा सकती हैं। फिर माँ दुर्गा ब्राह्मण के लड़के की पत्नी के सामने प्रकट हुई और कहने लगी, हे बेटी, जिस सर्प को तूने कमंडल में बंद कर रखा है वह शिवम यमराज है। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को इस कमंडल से आजाद कर दो। फिर माँ दुर्गा के आदेश का पालन करते हुए उसने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। फिर यमराज कमंडल से बाहर आए और बाहर आकर माँ दुर्गा को तथा ब्राह्मण पत्नी के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कह के पुकारा। तभी से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा चली। लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? प्राचीन समय की बात है। राजा आकाशधर के कोई संतान नहीं थी। तब देवर्षि नारद ने राजा से कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करो, आपको संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोती। जोतते समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या को लेकर राजा राजमहल में आए। राजा देखते हैं महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुआ और वो कन्या 25 वर्ष की युवती बन गई। राजा ने उस कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। फिर यमराज ने उसे आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती होने का वरदान दिया। तभी से विवाह के पत्र पर कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भोलेनाथ का भक्त को सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।